यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले समझना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले समझने का प्रयास करो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो बनाओगे कैसे। बात ये है आपको क्वेश्चन को समझना आना होगा। भैया जी हम क्वेश्चन को जानते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। यहाँ देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 200। अर्थात एक द टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कोई कपड़ा खरीद लिया, ठीक है। सर्टेन लेंथ का मतलब हमको लेंथ नहीं पता है, यहाँ सर्टेन लेंथ का यहाँ छूट गया ना, मतलब मिट गया है। सर्टेन लेंथ का मतलब वह हमका लेंथ ना पता कि इस कपड़ा का लेंथ कितना, हम मान लेते इस कपड़ा का लेंथ जो है x मीटर है, और इस x मीटर लेंथ जो क्लॉथ दिया हुआ यहाँ पे ना, ये जो क्लॉथ कपड़ा दिया हुआ इसका प्राइस दिया हुआ है 200 रुपए। इसका प्राइस आपका 200 रुपए दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। आगे दिया हुआ है इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर। अगर सेकेंड कंडीशन, एक और कंडीशन दिया हुआ, अगर इसका जितना ये कपड़ा है ना, अगर इसका कपड़ा जो है हम 5 मीटर और लंबा खरीद लें, पहले x मीटर था और हम लोग क्या किए 5 मीटर और लंबा कपड़ा अगर परचेज करते, 5 मीटर और लंबा कपड़ा परचेज करते, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ रुपए 2 रुपए लेस पड़ता। मतलब बात को समझो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा। इसी टर्म को समझने में आपको अपना सारा ध्यान लगाना है। भैया ये टर्म दिया हुआ क्या है, यहाँ पर सिंपल सा बात बोला गया इच मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब ये हुआ क्या, इस बात को समझना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि x मीटर खरीद रहे थे तो 200 रुपए पूरा का पूरा कपड़ा का पड़ रहा था। अगर 5 मीटर और लेंथ का हम कपड़ा परचेज कर लिए तो बोला गया कि पर मीटर जितना लेंथ कॉस्ट पड़ेगा ना, उसमें हर एक मीटर के लिए 2 रुपए कम पड़ने वाले। भैया जी ये तो कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। कुछ अजीब नहीं पूछा गया, आप मुझे ये बताओगे इसका रेट क्या होगा पर मीटर, रेट पर मीटर क्या होगा ये बताओगे। मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदने में क्या रेट पड़ा इस कंडीशन में, और यहां पे बताओगे कि 1 मीटर कपड़ा खरीदने में क्या रेट पड़ा इस कंडीशन। जल्दी जल्दी बताओगे मुझे, ठीक है। इस पहले कंडीशन में 1 मीटर कपड़ा परचेज करने में कितना रेट पड़ा, क्या कॉस्ट पड़ा। सेकेंड कंडीशन में 1 मीटर कपड़ा परचेज करने में क्या रेट पड़ा वो बताना है। जल्दी बताओगे आप। और इतना ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, सुनो ध्यान से समझो, आप शायद क्वेश्चन को समझे नहीं। एक बार अपने आप को शांत करो और क्वेश्चन पर सारा ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको पहले समझो। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 200 रुपए थे, ठीक है, आपके पास 200 रुपए थे। 200 रुपए में आपने x मीटर लंबा कोई कपड़ा खरीद लिया, ठीक। 200 रुपए में आपने, अगर बोलूंगा मैं 200 रुपए में आप जो है कुछ कलम खरीदते हो, x कलम खरीद, 200 रुपए में आप 20 कलम खरीदते हो, तो एक कलम का दाम, अगर 200 रुपए में आप 20 पेन खरीदते हो तो एक, समझिएगा हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम बोले आपके पास 20 कलम है, ठीक है, जिसको आप 200 रुपए में परचेज करते हो। अगर बोले एक पेन कितने रुपए में परचेज करोगे, क्या करोगे आप, सिंपल सा इस 200 में 20 से डिवाइड कर देंगे। हाँ भैया ये तो हम जानत है, इतने रुपए में हम परचेज करने वाले, ठीक है। अगर यहाँ 20 की जगह x रहता तब क्या करते, तो यहाँ x से डिवाइड हम लोग करते। सेम वही चीज यहाँ पर है, पेन की जगह क्लॉथ दिया हुआ है। अगर x मीटर क्लॉथ जो है 200 रुपए में परचेज करते हैं तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करेंगे, तो 200/x हो जाएगा। बिल्कुल, अर्थात वही चीज हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर x मीटर क्लॉथ जो है आप 200 रुपए में परचेज कर रहे हो तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करोगे। सिंपल सा इस 200 में x से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझो। अगर x मीटर क्लॉथ जो है 200 रुपए में परचेज कर रहे हो, अगर x मीटर क्लॉथ 200 रुपए में परचेज कर रहे हो तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करोगे, सिंपल सा 200/x रुपए में परचेज करेंगे। अगेन सेकंड कंडीशन ये कहा गया, अगर ये कपड़ा 5 मीटर लंबा होता, हम अपना संभावना की बात कर रहे हैं, 200 हम कपड़ा परचेज कर ले, फिर मन में ही सोच रहे हैं कि 200 रुपया दे दिए। अगर जानते हो अगर 5 मीटर कपड़ा किसी तरह हमका मिल जाता ना, और मन में सोच रहे हैं अगर हमका 5 मीटर कपड़ा किसी तरह मुफ्त में हमको दुकानदार दे देता 5 मीटर और कपड़ा, तो हमको जो है हर एक रेट पर मीटर पर 2 रुपए कम पड़ता। ये बोला गया, मतलब 5 मीटर लंबा कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है, जो मेरा रेट पर मीटर 200/x है ना, उसमें हर एक में 2 रुपए कम पड़ता है। ये सेकंड कंडीशन कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन पहले हम लोग लिखेंगे और समझेंगे, जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ध्यान से समझोगे। और यहाँ देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। जो कॉस्ट होगा ना 200 रुपए, वो अनचेंज होने वाला, बदलने वाला नहीं है, ठीक है। जो हम पहले आपको बोले थे, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मंथ, पर मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ मीटर होगा, मंथ मैंने गलती से लिख दिया था।
अब आराम से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो क्लॉथ है उसका लेंथ x मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, देखो ध्यान से समझोगे। लेट यहाँ लिखो ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ इज x। ठीक है, लेट ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ इज x मीटर। हम लोग x मीटर कोई क्लॉथ ले लिए, हाँ भैया। अगेन x मीटर क्लॉथ जो उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था कितना, 200 रुपीज। एक काम करते हैं ना, दो इमेज ही हम लोग बना लेते हैं, दोनों इमेज बना करके उसी में दर्शाते हैं क्या, जल्दी बोलो, आपको आसानी होगा। दर्शा ही देते हैं। ठीक है, दोनों इमेज बना के हम लोग दर्शाते हैं उसी में। चलो ठीक, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। एक ये क्लॉथ ले लिया हम लोग, ठीक है, क्लॉथ, इसका लेंथ दिया हुआ है x मीटर मान लिए है, और इसका प्राइस कितना दिया हुआ भैया, इसका प्राइस दिया हुआ है 200 रुपीज। ये पहला कंडीशन था। ठीक, अगेन यहाँ पर लिखेंगे रेट पर मीटर, इसके लिए रेट पर मीटर लिखो। ठीक है, रेट पर मीटर कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस में हम लोग टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, 200/x, इतना रुपया हो गया। ये मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट। अगेन यहाँ आगे लिख के फिर से चित्र बनाओगे। अगर इस क्लॉथ में जो है, इससे जो ये कपड़ा दिया हुआ है, अगर इसके लेंथ में पहले x मीटर था, अगर इसके लेंथ में हम लोग 5 मीटर और इंक्रीज कर देते हैं, कितना मीटर, 5 मीटर और इंक्रीज कर देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा। जैसे इसके लेंथ में हम लोग 5 मीटर और इंक्रीज कर दिए, तो आपके मन में चल रहा है इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, इसका प्राइस अनचेंज रहेगा। यहाँ स्पष्ट तौर पे आपको कहा गया है इसका प्राइस जो है वो अनचेंज रहेगा, 200 ही रहेगा। ओके, उस कंडीशन में इसका रेट पर मीटर क्या हो जाएगा, रेट पर मीटर बताओगे क्या होगा रेट पर मीटर। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया टोटल प्राइस, आप बाय कितना करेंगे, टोटल लेंथ कितना है, जैसे यहाँ टोटल लेंथ x था तो x से डिवाइड किए, यहाँ पर टोटल लेंथ x+5 है तो x+5 से हम लोग डिवाइड करने वाले, इतना रुपए पड़ने वाला है। ओके ओके ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहा गया है, ये कहा गया है कि सेकेंड कंडीशन में, समझिएगा बात को समझना है, ये मिटा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो रेट पड़ा उससे जो है 2 रुपए कम पड़ने वाला है सेकेंड कंडीशन में, ये बोला गया है। ठीक है, 2 रुपए और कम ही पड़ेगा। तो समझना है आपको, करना है तो करना क्या है, फिर वही एग्जांपल लेना है आपको, समझना एग्जांपल लेकर के, ये आप हो या आपकी बहन है। ठीक है, आपके पास जो है 200/x रुपए है और आपकी बहन के पास 200/x+5 रुपए है। ठीक है, अगर आपकी बहन मतलब अगर आप दोनों को बराबर होने के लिए, या फिर इतना समझो जितना आपके पास रुपए है उससे 2 रुपए कम आपके बहन के पास रुपए। ठीक है, 2 रुपए कम है आपके बहन के पास, तो क्या करोगे आप, अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, आपके बहन में 2 रुपए को ऐड कर देंगे। वही चीज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बात को समझना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में यही कहा गया। क्या कहा गया, फिर से समझो कि x मीटर कपड़ा खरीदे थे 200 रुपए में। ठीक है, अगर 5 मीटर कपड़ा और हम लोग लॉन्गर और लंबा 5 मीटर और कपड़ा लेते ना, दुकानदार हमको 2 रुपए हर एक पर रेट में कम करता। ठीक है, 2 रुपए अगर मान लो कम नहीं करता तो हमको इतने रुपए देने पड़ते। हाँ जी, अब वो कम कर रहा है तो इस कंडीशन में 2 रुपए हर एक पर रेट में कम हो रहा है ना। हाँ जी, कम हो रहा है। अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो सेकंड कंडीशन में हमको ये -2 जो हो रहा है इसको प्लस करना होगा इक्वल करने के लिए। बात को समझना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 200/x 200/x बराबर करना है 200/x+5। क्योंकि ये 2 रुपए कम है तो हमको इसमें 2 रुपए जोड़ना होगा। आराम से x वाले को एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है भैया। ऊपर से 200 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आराम से कॉमन लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये 200 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है बराबर के उस तरफ जाकर के ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला। अब यहाँ से x में डिवाइड किए, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x+5 ही बचेगा। यहाँ पर x+5 लिख लिए, यहाँ माइनस का माइनस, इस x+5 से डिवाइड किए बचेगा x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा 5/, इसका मल्टीप्लाई कर दिया x² + 5x = 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हम आपको वहाँ फैक्टराइजेशन तक सॉल्व करके दे देते हैं।
इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे। और जानते हैं ये सब क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक। मैं सॉल्व कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, आपको ही सॉल्व करना है। इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे, मैं छोड़ देता हूँ। इसके आगे खुद आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, चलो सॉल्व करोगे। मैंने वरना हिंट्स दे दें क्या? हिंट्स दे ही देते हैं। आप भी क्या रखोगे भैया, कहीं ना बना तब क्या होगा? अच्छा ठीक है, देखो हमको 5 पुराना है ना। हाँ जी, 5 10 20 25 25 और 20 के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बन जाएगा। ठीक है, 25x - 20x ये बन जाएगा। बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा पूछोगे। आज का क्लास छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने वाला आज का क्लास, और आराम से यहाँ तक पहले पहुँचो। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे, इससे पहले वाला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, उसमें जो लैंग्वेज वाला सवाल था ना, वो भी क्लियर हो जाने वाला इस चैप्टर पर अधिक ध्यान देने से। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 10-15 क्वेश्चन और करने वाले, इस बात को समझ के चलना। ओके, तो 10-15 क्वेश्चन करने में 2-3 लेक्चर लगने वाला है।